आप लोग को ठेकेदार बनना हो या ठेकेदारी करना हो, अच्छा, तो इस व्यक्ति से मिलिए। इसका नाम है प्रिंस कुमार और ये मधुबनी में आपको होटल दीप ज्योति के बगल में इनका ऑफिस है क्या, वहाँ पे आपको क्या सब फैसिलिटी आप देते हैं सर बताइए। मेरे यहाँ ई टेंडरिंग का फैसिलिटी है। ई टेंडरिंग, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, डीएससी, ईपीएफ वगैरह, ये सारा सुविधा मेरे यहाँ उपलब्ध है। वहाँ से सारा चीज़ हो जाता है। मान लीजिए कि ABCD में कुछ भी हूँ और मुझे ठेकेदारी करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो लाइसेंस की ज़रूरत है। ठेकेदारी करने के लिए सबसे पहले लाइसेंस के अलावा जीएसटी की ज़रूरत है। अच्छा, जीएसटी चाहिए। हम मेरा सवाल सर कुछ समझ लीजिए कि मैं ठेकेदार बनना चाहता हूँ हाँ, और मुझे 1 करोड़ का लाइसेंस बनाना है, तो उसके लिए जो दस्तावेज चाहिए, क्या वो मैं खुद से अरेंज करूँगा या आप अरेंज करके हमारा सारा काम करवा सकते हैं, इसके बारे में बताइए। दस्तावेज जो भी चाहिए वो आप खुद से अरेंज करके ही देंगे। जैसे जीएसटी आप कहीं से भी बनवा सकते हैं या मेरे पास भी बनवा सकते हैं। जीएसटी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जीएसटी की कॉपी, पैन कार्ड की सबसे पहले ये बताइए कि एक लाइसेंस बनाने में कौन कौन सा दस्तावेज का जरूरत पड़ेगा। लाइसेंस बनाने में हर प्रकार के लाइसेंस में हर प्रकार के दस्तावेज। 1 करोड़ का लाइसेंस बनाना है मुझे। 1 करोड़ का लाइसेंस नहीं बनता। लाइसेंस का 4 ग्रुप होता है जी। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1। क्लास 4 हो गया 25 लाख का लाइसेंस जो जिला के लिए बनता है। ठीक। क्लास 3 हो गया 70 लाख तक का लाइसेंस, 25 लाख से और 70 लाख के बीच का, ठीक हो गया पूरे बिहार के लिए। उससे ऊपर 3.5 करोड़ का लाइसेंस जो 25 लाख से लेकर के 3.5 करोड़ तक। उसके बाद अनलिमिटेड जिसको क्लास 1 बोलते हैं। अच्छा, जिसमें 70 लाख के ऊपर 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ जितना का काम कर सकते हैं आप कर सकते तो हैं। मुझे आपको अनलिमिटेड का बनाना है तो डायरेक्ट आप अनलिमिटेड का नहीं बनवा सकते हैं। उसमें बहुत सारा जो है टर्म एंड कंडीशन है जिसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे क्या सर? जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में एसबीडी, नॉन एसबीडी टेंडर होता है। जैसे मान लीजिए आप टेंडर डाल रहे हैं 50 करोड़ का या 20 करोड़ का, तो उसमें जो क्राइटेरिया है पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जैसे उसमें 50% एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगेगा। अच्छा, 50% एक्सपीरियंस, वो आप कहाँ से लाइएगा? 5 साल का ऑडिट रिपोर्ट मांगेगा जिसमें पेमेंट होना चाहिए सिर्फ सिविल से, वो आप कहाँ से लाइएगा? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाइएगा। तो कितना का एक आम आदमी एक आम आदमी स्टार्टिंग कर सकता है या तो क्लास 4 से या क्लास 3 से। कितना रेट बताइए ना? 25 लाख। रेट 25 लाख के लाइसेंस का रेट हम लोग लेते हैं 6,000 रुपया, 6,000, 7,000। अगर बहुत जल्दी करवाना है तो 7,000, नॉर्मल टाइम दीजिएगा तो 6,000। उसके बाद 25 लाख भी नॉर्मल इंसान बना सकता है और कितना का बना सकता है? 25 लाख 70 लाख दोनों लाइसेंस एक नॉर्मल आदमी बना सकता है। प्रेशर है वो भी। उसके लिए कोई भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं। हम तो सुने थे कि ये भी होता है कि 25 लाख का हमको लाइसेंस बनाना है तो हमारे पास JCB होना चाहिए, ट्रैक्टर। बिल्कुल नहीं। जो भी JCB, ट्रैक्टर वगैरह का टूल्स जो मांगता है वो हम लोग अवेलेबल करवा देते हैं टेंडर के टाइम में। बहुत सारे ऐसे बिल्कुल सर टूल्स प्लांट मालिक हैं हमारे जिला में बहुत सारे। उनका टूल्स प्लांट हम लोग लीज पे दिलवा देते हैं ठेकेदार को, जिससे आसानी हो जाती है, सुविधा मिलती है। आपको इन सब परेशानी में पड़ने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि 75 लाख का लाइसेंस हम बनवा लिए आप ही से, फिर उस 75 लाख के लाइसेंस पे हमें काम कैसे मिलेगा? काम तो आज के डेट में जो है गवर्नमेंट कर दिया है अनलिमिटेड बिलो। पहले था 10% फिक्स था, हर आदमी 10% बिलो डालता था। जैसे मान लीजिए कि 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट निकला हुआ है, हाँ, उसमें 2 बीडर है। 2 बीडर है तो मान लीजिए एक बीडर अभी अनलिमिटेड करने के बाद क्या हो गया है कि एक बीडर अगर जा रही है 15% बिलो, दूसरा बीडर अगर 17% बिलो है तो जो ज़्यादा बिलो उसको काम मिलेगा। अच्छा, ये सिस्टम पहले था फिक्स था 10%, 10% से ज़्यादा आप जा ही नहीं सकते हैं। लॉटरी होता था, अब ये सिस्टम गवर्नमेंट हटा दी है। 10% बिलो का मतलब नहीं समझा। 10% बिलो का मतलब हो गया 50 लाख के काम में अब 10% लेस हो गया है। 5 लाख रुपया गवर्नमेंट के खाता में चला गया। अच्छा, आपको कट के 45 लाख ही मिलेगा। 45 लाख ही मिलेगा। अच्छा अच्छा। वही होता है कि आदमी जोश में 20% पे उठा लेता होगा। 20% उन लोगों को घाटा भी लगता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग जिसको खेती घरारी बेचना पड़ता है ठेकेदारी लेने में। तो ठेकेदारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ फायदा का ही चीज़ है, नुकसान का भी चीज़ है। तो जो उसमें होश नहीं गवाना है। कहने का मतलब ये है कि आप लोग भी चाहते हैं ठेकेदार बने, टेंडर उठाए और काम करे, तो हमारे भाई प्रिंस कुमार से मिल सकते हैं। इनका ऑफिस है मधुबनी में और इनके ऑफिस का नाम क्या है इन्हीं से जान लेते हैं। सर, आपसे मिलने के लिए मेरे ऑफिस का नाम हो गया महाकाली ऑनलाइन, जो कि DRDA के सामने होटल दीप ज्योति के बगल से गली गई है। हमारा वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। आप अंदर आके गली में किसी से भी पूछ सकते हैं, प्रिंस आर्यन, वो बता देंगे आपको। बता देंगे। हाँ। और बाकी ये भी जानना चाहेंगे हम कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं
जो लाइसेंस बना के रखे हुए हैं अपने घर में और काम नहीं कर रहे हैं, तो उस लाइसेंस से कोई नुकसान तो नहीं है? नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं। लाइसेंस बना के आप छोड़ दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं। ये तो नहीं है कि जीएसटी की तरह हर महीने नहीं, या हर नहीं, साल लाइसेंस में में ऐसा कुछ नहीं। लाइसेंस में होता है क्या कि गवर्नमेंट आपसे एक बार वन टाइम पेमेंट ले ली उसका, अब उस लाइसेंस को आप रखिए, फेंक दीजिए, फाड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई नुकसान नहीं है। कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल। अब मान लीजिए कि 25 लाख का लाइसेंस हम बना लिए हैं और उस 25 लाख के लाइसेंस पे मुझे एक काम भी मिल गया 10 लाख का, तो 10 लाख का काम करने के लिए मेरी जेब में कितना पैसा होना चाहिए? ये पेमेंट कैसे होगा? 10 लाख के काम करने के लिए मेन मैटर करता है कि आपका मार्केट में क्रेडिट कैसा है। कुछ लोग ऐसे भी है जो 10 लाख का काम जेब में 1 लाख रुपए रख के भी कर लेते हैं। हाँ। और वैसे नॉर्मली 10 लाख का काम करने के लिए मिनिमम आपके पॉकेट में 4 से 5 लाख रुपए होना चाहिए। पेमेंट कैसे मिलेगा इसका? पेमेंट आप स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। जैसे आपको बिल्डिंग का काम मिलता है तो फाउंडेशन के बाद आप पेमेंट ले सकते हैं, फाउंडेशन के बाद लिंटर में पेमेंट ले सकते हैं, और उसके बाद आप काम कंप्लीट करने के बाद पेमेंट ले सकते हैं। मतलब स्टेप में पेमेंट होता है। मतलब ये है कि यदि आपको 10 लाख का काम मिल गया तो आप 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कीजिए, और जैसे ही आपका लिंटन का फाउंडेशन का काम हो गया तो आप अप्लाई करके अपना 2-2.5 लाख का पेमेंट ले लीजिए, फिर आगे काम कीजिए, फिर वहाँ तक काम कंप्लीट कीजिए, और फिर आपको वहाँ तक हो गया तो फिर पेमेंट ले लीजिए, और इस टाइप से आप अपना काम कर सकते हैं। यानी 10 लाख का काम करने के लिए आपकी जेब में कम से कम 2 से 3 लाख रुपया होना जरूरी है। क्या सर? बिल्कुल। और वही 2-3 लाख रुपया से आप उसे रोटेट कर सकते हैं। फाउंडेशन कर लिए, पेमेंट निकाल लीजिए, फिर वही पेमेंट को फिर लगाइए, फिर लिंटर कीजिए, उसके बाद फुल कंप्लीट कर दीजिए काम, फाइनल पेमेंट ले लीजिए तुरंत। इसमें कोई तामझाम नहीं कुछ है। डिपार्टमेंट ऐसा भी है जिसमें जो है 6 महीना 2 महीना के बाद भी पेमेंट मिलता है। समय भी वो आप देख करके लीजिए कि फंड है कि नहीं, जो टेंडर आप डाल रहे हैं उसमें फंड है कि नहीं, वो आप देख लीजिए पहले अपना। बात तो सही है। यदि आपको करना है तो भाई आगे पीछे दायां बायां पूरा सतर्क होकर काम करना होगा। मैं ये एक जानकारी आपको दिया और एक रास्ता आपको बताया कि आप भी 2-3 लाख रुपया फंसा के 10 लाख 15 लाख का काम कर सकते हैं, सरकार के घर में टेंडर उठा सकते हैं। उसके लिए आपको बेसिक क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा वो भी आप जान लिए। ये हमारे प्रिंस जी मित्र हैं, और इस वीडियो के माध्यम से यदि आप प्रिंस जी के पास पहुँचते हैं तो आपको हमारे मतलब मित्रता जो है बचपन से उनके लिए बिल्कुल हमारा भाई है ऋषभ। अच्छा, ऋषभ के माध्यम से आप पहुंचते हैं तो जहां तक हो सकता है अधिक से अधिक आपको रियायत दी जाएगी, रिबेट दी जाएगी आपको, और सपोर्ट फुल मिलना चाहिए। बिल्कुल 100% कोऑपरेट किया जाएगा आपको। 100%। दोस्तों सोच क्या रहे हैं, घर में क्यों बैठे हुए हैं भाई? रिस्क उठाइए तभी तो गेम है। उठिए, लाइसेंस बनाइए, टेंडर गिराइए, काम उठाइए। बाकी प्रिंस भाई है, आपका हेल्प करेंगे और हम हैं ही आपके साथ। तो घर में बैठना नहीं है, उतना सोचना नहीं है। उठिए, 2-3 लाख रुपए आप कहीं से भी उठा पटक कर सकते हैं। बस वही है, धैर्य रखना होगा आपको अपने जीवन में। काम अच्छा करके दीजिए। और कोई भी आदमी स्टार्ट करता है तो 0 से ही स्टार्ट करता है और धीरे धीरे उसमें जाके आगे बढ़ जाता है। तो आप भी बढ़ सकते हैं। तो एक स्टेप उठाइए, प्रिंस भाई से मिलिए, आपका सारा डॉक्यूमेंट तैयार कर देंगे ये, और आपको टेंडर कैसे मिलेगा, कहाँ से टेंडर डालना है, सारा जानकारी यहीं से मिल जाएगा। बस इनसे जुड़ के रहिए। बाकी वीडियो के माध्यम से जाइएगा तो आप लोग को 100% फुल सपोर्ट मिलेगा ना? बिल्कुल 100% सपोर्ट। क्या कहना चाहते हैं जो हमारे युवक घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं आज करेंगे काम स्टार्ट, कल करेंगे स्टार्ट? देखिए वैसे बहुत सारा क्षेत्र है, जरूरी नहीं है कि आप ठेकेदार ही बनिए। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत सारा क्षेत्र ट्राई कर चुके हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार आप ठेकेदारी भी ट्राई कीजिए। अरे नहीं कुछ होगा तो जीवन में सीख मिलेगा भाई। क्या? बिल्कुल। तो बस यही है। बाकी इस वीडियो से आप क्या सीखे हमें कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे एक और धमाकेदार वीडियो।